गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे रूप चौदस के बारे में। नरक हरा चतुर्दशी इसका नाम है। इसको नरक चौदस के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः लोगों में विशेष तौर पे सुंदर रूप प्राप्ति के लिए इस व्रत की, इस त्यौहार की ख्याति है, लेकिन विशेष तौर पे ये नरकों से बचाने वाली तिथि है, इसलिए इसको नरक हरा चतुर्दशी कहा जाता है। शॉर्ट में नरक चौदस भी कह देते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन इस त्यौहार को मनाया जाता है। प्रातःकाल चतुर्दशी की तिथि हो, उस दिन इसका महत्व अधिक होता है। इससे संबंधित पुराणों में दो कथाएं मिलती हैं। एक तो भगवान श्री कृष्ण के नरकासुर पे विजय प्राप्त करने के विषय में कथा है। साउथ ईस्ट का जो एरिया है, उस क्षेत्र में असुरों का राज था। प्राग ज्योतिषपुर उस समय उस क्षेत्र का नाम था। आजकल हम लोग गुवाहाटी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे नरकासुर नाम के राक्षस का अधिकार था। तो कृष्ण भगवान ने उस नरक नाम के असुर से युद्ध किया था और उस असुर को वरदान प्राप्त था कि जब स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ बाण का संधान करके उस पे वार करेंगे तब उसकी मृत्यु होगी। तो देव योग से, या यूं कहें कि कृष्ण तो स्वयं ही ब्रह्म हैं, तो ये सब जानते थे। उन्होंने ऐसा योग संयोग बनाया कि उस क्षेत्र की यात्रा करने के लिए, आक्रमण करने के लिए सत्यभामा को कृष्ण जी साथ में ले करके गए और एक ही रथ पर सवार होकर के धनुष को सत्यभामा जी के साथ में पकड़ करके और बाण का संधान करके और उन्होंने नरकासुर को मारा था। इसके उत्सव के रूप में दीपावली मनाने का एक कारण है। तो नरकासुर का चतुर्दशी वाले दिन ही उद्धार हुआ था, इसलिए इसको नरक चौदस कहते हैं। दूसरी कथा रंतिदेव के विषय में आती है। रंतिदेव जो थे राजा, वो बहुत धर्मात्मा थे, बहुत पुण्यवान थे। कभी भूल से भी उनसे कोई पाप नहीं हुआ था, लेकिन उम्र पूरी होने पर उनको लेने के लिए यम के दूत आए। तो रंतिदेव को इस बात का विश्वास था कि कभी भूल से भी उनसे कोई पाप नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यम के दूत उनको लेने के लिए क्यों आए? प्रश्न पूछने पर यम के दूतों ने बताया कि आपसे जाने में तो कोई भूल नहीं हुई, पर अनजान में एक भूल हुई है, एक पाप हुआ है। आपके दरवाजे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आया था। वो भूखा था, अन्न मांग रहा था, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई और वो भूखा ही लौट गया। इस पाप के कारण आपको नरक में जाना पड़ेगा। रंतिदेव कुछ समय विचार करने लगे। उसके बाद में यमदूतों से बोला कि मुझे 1 वर्ष का समय दो। चूंकि रंतिदेव के बहुत सारे पुण्य थे, इस कारण उसकी इस बात को स्वीकार लिया गया और 1 वर्ष का समय उनको दिया गया। उन्होंने तुरंत ऋषियों से संपर्क किया। ऋषियों से इस बात का उपाय पूछा कि ये जो मेरे से पाप अनजाने में हुआ है, इसका प्रायश्चित आप बताइए। ऋषियों ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का विधान बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्योदय से पूर्व सबसे पहले तेल से अपने शरीर की मालिश करें और मालिश करने के बाद में अपामार्ग के पत्ते, जिसको चिड़चिड़ा भी बोलते हैं, आंधी झाड़ा भी बोलते हैं, उस वनस्पति के पत्ते जल में डाल करके और उस जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद में यमराज का, चित्रगुप्त का और अपने पितरों का तर्पण करें और नारकीय जो प्राणी हैं उन लोगों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें और भगवान का स्मरण पूजन करें। और जब संध्या काल उपस्थित हो
उस समय यमराज के लिए दीपक का दान दक्षिण दिशा की तरफ करें। ऐसी सब प्रक्रिया ऋषियों ने बता दी। रंतिदेव ने विधिवत चतुर्दशी का पालन किया और इस पुण्य के प्रताप से 1 वर्ष क्या, उसके बाद कभी भी रंतिदेव को नरक में नहीं जाना पड़ा। कहने का मतलब ये कि वो जो पाप था वो पाप नष्ट हो गया। इस कथा के माध्यम से आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस पर्व को कैसे मनाया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तेल से मालिश करके उसके बाद में जल में अपामार्ग के पत्ते डाल करके स्नान करिए और यमराज का, चित्रगुप्त का और अपने पितरों का तर्पण करिए। नारकीय प्राणी जितने भी हैं उन सब की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करिए और स्वयं के भी जाने या अनजाने में किए हुए पापों से मुक्त हो जाएं हम, ऐसी प्रार्थना भगवान से करना चाहिए। और शाम के समय दक्षिण दिशा की तरफ यमराज के लिए एक दीपक का दान करना चाहिए। इस प्रकार से इस व्रत को मनाना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को नरकहरा चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर जरूर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।